बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है, आपको पता है कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन मैंने दी थी आपको द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ स्लिक रूट। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे स्लिक रूट्स क्या है। और आपका जो टॉपिक है आपकी बुक पे जो लिखा है पेज नंबर 54 पे ये है, स्लिक रूट्स लिंक द वर्ल्ड। तो कैसे ये जोड़ते थे वर्ल्ड को। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और स्लिक रूट क्यों कहा जाता है और ये स्लिक रूट होता क्या है, व्हाट एक्चुअली स्लिक रूट मीन, और इसको नाम क्यों दिया गया था स्लिक रूट। तो अगर हम बात करेंगे ये स्लिक रूट इंडिया से ही कनेक्टेड था। तो दैट मीन्स इंडिया ट्रेड कर रहा था किसकी, टेक्सटाइल्स की का ट्रेड कर रहा था। तो दैट इज़ वाई कि टेक्सटाइल्स जो बने कपड़े बने थे तो उसका ट्रेड किया जाता था, रास्ते बनाए गए थे। और इस एक ही रास्ता नहीं था कि यहाँ से जाके आपको एक गांव से दूसरे गांव तक जाना है, कि एक ही रास्ता बना नहीं। इट वाज ए नेटवर्क ऑफ वेरियस रूट्स, आई कैन से। बहुत सारे जो रूट्स थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने के लिए। और इस रूट पे जो काम किया, जो ट्रेड किया जाता था, और ये स्लिक का ही, बाकी चीज़ों का भी, लेकिन मोस्ट जो होता था दैट वाज स्लिक। दैट इज़ वाई इट्स नोन एज स्लिक रूट। तो ऐसा नहीं कि उस पर स्लिक बिछाई हुई थी, तो आप इसके बारे में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो आपको क्लियर अब हो गया कि स्लिक रूट ये नेटवर्क ऑफ रूट्स है, और इस पे जो कारोबार किया जाता था, इस पे जो ट्रेड किया जाता था बिटवीन द कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज इसमें थी। एशिया की जो कंट्रीज थी या यूरोपियन कंट्रीज थी, वो वहाँ से ट्रेड कर रहे थे इन रूट से, और इंडिया से आना जाना हुआ करता था। तो इसी रूट को बोलते हैं दिस स्लिक रूट। अब स्लिक रूट कैसे कनेक्ट करता था कि मैंने आपको बता दिया कि इट कनेक्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और बहुत सारे इसमें लोग आते जाते थे, इनके साथ वो कारोबार करते थे। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि स्लिक रूट्स लिंक्स द वर्ल्ड। जो मैंने आप ये टॉपिक है हमारा, द स्लिक रूट्स are a good example of vibrant pre-modern trade and culture links between distant parts of the world. Slick route are the good examples of vibrant pre-modern trade, जो pre-modern trade था और culture links थे between distant parts of the world. अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री को मिलाती है, वो अगर हम देखेंगे कि प्री वर्ल्ड का जो ट्रेड था उसी की वजह से आज भी अगर हम कनेक्टेड है, वो किसकी वजह से कनेक्टेड है, दैट वेरी जो प्री मॉडर्न ट्रेड जो चल रहा था, मॉडर्नाइजेशन से पहले जो ट्रेड चलता था बाकी कंट्रीज के साथ, वही लिंक्स अब तक भी मौजूद है। तो इसलिए जो ये स्लिक रूट्स थे, इन्होंने इस रूट ने, इस ट्रेड ने जो पहले हुआ करता था, इट कनेक्ट्स द कंट्री, it connects the world, I can say, not country, it connects the world with each other, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विथ ईच अदर। इसने बहुत सारा काम किया इस पे, जो रूट्स हमने उस टाइम पे बनाए थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा टाइम लगता था लोगों को आने पे, क्योंकि ये हम बात करेंगे इट वाज बिफोर 15th सेंचुरी, उससे पहले भी कब मतलब एग्जैक्ट डेट मैं बता नहीं सकता हूँ कब स्टार्ट हुआ था, 5 से 8 9 1000 ईयर्स। तो उससे पहले जो किया था, तो उसी की वजह से आज हम कनेक्टेड है। तो कहा जाता है कि हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल स्लिक रूट्स ओवर लैंड एंड बाय सी। स्लिक रूट्स कहाँ से, जो मैंने आपको पहले बताया था, अभी स्लिक रूट एक ही नहीं है, हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड सेवरल स्लिक रूट्स।
कहाँ कहाँ से? बाय रोड एंड बाय सी। तो अब आपको याद होगा कि कि डिस्कवर किया था इंडिया को किसने? वास्को डी गामा ने। और ये यही रूट्स बने थे जो पहले स्लिक रूट्स थे, वो भी आया था समुद्र के रास्ते से। उसने भी सुना होगा किसी से कि ऐसे कहीं एक एशियन कंटिनेंट में एक कंट्री है, वहाँ पे ट्रेड होता है। तो वो इसी सिलसिले में से बाय सी रूट आ गए वो, और इंडिया पहुंच गए। तो उन्होंने उसको पता चला कि दिस कंट्री नेमली इंडिया, एंड वो हम कहते हैं कि आजकल भी कि वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था इंडिया को। तो ये रूट्स जो थे, ये बाय लैंड जो रोड बनाए गए, ज़मीन पे रास्ते बने, और बाय सी, और वहाँ से। तो दैट मीन्स कि टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था। एक तो सी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता था, दूसरा लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या ट्रांसपोर्ट हुआ करता था? तो ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती, शिप्स तो उतने बड़े नहीं हो सकते थे, छोटे छोटे शिप्स ही होते, तो जिससे ये ट्रेड किया जाता था बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर कंट्री। तो ये जो अगर हम बात करेंगे, ये रूट्स जो थे बाय जो मैंने आपको बताए, इससे क्या होता है, ये लिंक कर देते रीजन्स ऑफ एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका। तो देखिए अब कहाँ कहाँ पे ये एशिया से कहाँ पे यूरोप को के साथ उसको कनेक्ट करते थे, और नॉर्दर्न अमेरिका को अमेरिका के साथ इसको कनेक्ट किया जाता, जो ये रूट्स स्लिक रूट्स थे। तो कहा जाता है दिस दे आर नोन एज टू एग्जिस्ट सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। तो क्रिश्चियन एरा आपको पता ही है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो उसके बाद जो एरा चलता है, तो उसी को क्रिश्चियन एरा कहते हैं। तो कहा जाता है कि उससे पहले भी ये ट्रेड स्टार्ट हुआ था, एंड टिल द 15th सेंचुरी। कब तक? 15th सेंचुरी तक। तो ये आपने देखा कि कब से स्टार्ट हुआ था, कहाँ कहाँ से इट कनेक्ट्स एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो इन कंट्रीज के साथ जो इन कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज आते हैं, तो इनको मिलाते थे ये रूट्स, और ये वहाँ से ट्रेड किया जाता था। कहाँ से? इस स्लिक रूट से ट्रेड किया जाता था। और अब आपको मैं बता दूं कि ट्रेड ऑफ दीज रूट्स, ट्रेड क्या, किस चीज़ का कारोबार किया जाता था? एक तो टेक्सटाइल्स का तो होता ही था, इसके अलावा क्या, चाइनीज पोर्ट्री, और ये होता था, स्पाइसेस का होता था। और कहाँ से? इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो वहाँ से रिटर्न में क्या मिलता था? मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स हमें मिलते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, फॉलोड फ्रॉम एशिया टू सॉरी यूरोपियन टू एशिया। तो ये यहाँ से ये टेक्सटाइल्स का इसके अलावा हमें मिलता था, हम स्पाइसेस यहाँ से बेचते थे, टेक्सटाइल्स यहाँ से बेच। तो हमें क्या मिलता था वहाँ से? वी गेट द प्रीशियस दीज मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर हमें इंडिया को वहाँ से वो मिलता था बाकी इस कंट्री से, ये यहाँ से जो ट्रेड करते थे। और फिर एक इसमें अहम बात ये है कि ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। और इसका मतलब क्या है? ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड तो होता था, लेकिन इसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, एक्सचेंज भी होता था। तो अभी भी हो सकता है, ये जब भी किसी का असर पड़ता है, तो ये चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से ये असरात हो जाते हैं। तो मैं आपको अगर हम बात करेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, वो कहाँ से इन्हीं रूट से कहाँ पे आ गए? एशियन कॉन्टिनेंट में या इंडिया में आ गए, और क्रिश्चियनिटी यहाँ पे स्प्रेड हो गई। अगर हम देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं यहाँ पे, रिलीजन यहाँ पे क्रिश्चियन थे नहीं। ये कहाँ से? दे केम फ्रॉम अदर कंट्रीज। और हाउ दे केम टू हियर? दे केम थ्रू दी स्लिक रूट्स। तो ट्रेड करने के लिए आए होते, तो उन्होंने लेकिन यहाँ पे अपने जो कल रिलीजियस जो फेस वो साथ लेके आए, और यहाँ पे
कुछ लोग बसे होंगे या कुछ लोगों ने ऑप्ट किया होगा वो रिलीजन, तो यहाँ से ऐसे क्रिश्चियंस बन गए। तो ऐसे इसी तरह जो मुस्लिम प्रीचर्स थे बाकी अरब कंटिनेंट से आते थे, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादातर वहाँ उस टाइम पे अरब कंटिनेंट्स में थी, तो वहाँ से वो मुस्लिम्स आ गए। और कहाँ बाकी कंट्री में जैसे आप देखते हैं कि हर एक जगह पे अब मुस्लिम है, तो हाउ दे रीच देयर, हाउ रिलीजन रीच देयर, मुस्लिम रिलीजन इस्लाम रीच देयर। तो ये इन्हीं ट्रेडर्स की वजह से वो वहाँ से प्रीचर्स वहाँ से आते थे, उन्होंने वहाँ पे लोगों को बता दिया कि ऐसे इस्लाम के बारे में। इसी तरह बुद्धिज़्म की अगर हम बात करेंगे कि बुद्धिज़्म कहाँ पे स्टार्ट हुआ। बुद्धिज़्म के जो रूट्स है दैट इज़ इन इंडिया एंड दिस नेपाल। लेकिन अब आप देखिए कि वो पूरे वर्ल्ड में अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि वहाँ तक पहुँच गए। कैसे, हाउ वाज इट पॉसिबल? इट वाज पॉसिबल थ्रू दिस स्लिक रूट ट्रेड। जो ट्रेड हुआ करता था, इसी तरह से लोग आते गए, तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज होता रहा, तो रिलीजन्स भी जो अलग अलग रिलीजन, इसके लोग भी अलग अलग जगहों पे बसने लगे और रिलीजन फैलता गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्लिक रूट कैसे कनेक्ट करता था। मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या किया, कल्चर, ये जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड को अगर हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से इन्होंने कनेक्ट किया था पूरी दुनिया को इस स्लिक रूट ने। मैंने आपको ये भी बताया कि रूट्स बने थे बाय रोड बाय सी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या किस चीज़ का एक्सचेंज होता था और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हुई, कहाँ कहाँ तक ये जाता था और हमें क्या मिलता था वापस में। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रेड कल्चर जो है, ट्रेड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, और जिसकी वजह से आज रिलीजन्स हर एक कंट्री में, जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे मुस्लिम्स भी है, हिंदूज भी है, क्रिश्चियंस भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, क्या पता कहाँ कहाँ से ये आए होंगे। तो इसी तरह हम बाकी कंट्रीज की बात करेंगे, तो ये फैले हुए हैं किसकी वजह से, ये रिलीजन्स कैसे फैल गए? इट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चर एक्सचेंज। जो ट्रेड हम कर रहे थे, इसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्लिक रूट कैसे वर्ल्ड को कनेक्ट किया करता था, लिंक कैसे किया इसने वर्ल्ड को। तो अब जो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा, तो कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो दैट विल बी फूड ट्रैवल्स। हाँ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।